बहुत शिकायतें आती हैं लड़कियों की। स्कूल टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल हमको खुद वहाँ पे बुलाते हैं कि सर काउंसलिंग के लिए आप आए। हम लोग यहाँ से साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट को भी लेके जाते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति देखी है कि लड़कियां भी होते हुए, आप एजुकेशन में विभाग में होते हो, हम लोग इतने देखिए, आप नहीं सुधरेंगे। मदन मेहरा जी या हमारे पटेल जी, हमारे जो जितने बुजुर्ग हैं, हमारी सेहत में कोई फर्क पड़ेगा? या हम लोग सरकार सैलरी देती है उसमें फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। लेकिन हमको एक जिम्मेदारी दी गई है कि हम अपनी बातों को, अपनी अवेयरनेस को जन जागरूक के रूप में सभी तक पहुंचाएं। जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब इस संसार में नहीं बचेगा। आज आप आने वाले समय में आपसे अपेक्षा है, सभी है, सभी जानते हैं कि कल के दिन आप कुछ ना कुछ फ्यूचर लेके, अपना गोल लेके चल रहे हैं। कैसे अचीव करेंगे? हम एक किसी नशे के कारण उसको त्याग। हाय, पहला आप सभी का स्वागत है गरिमा धामी ब्लॉग में। तो आज मैं बना रही हूँ 9 सिंपल से ब्लॉग। और कॉलेज जाना, ये पीछे से आ रहे दो लोग और इनके दांत पता नहीं क्यों फट रहे हैं। हमारी क्लास हो चुकी है और क्या बोलते हैं, आज आ रखे नशा मुक्ति वाले, तो आज हम वहाँ जा रहे हैं। आपको भी दिखाएंगे क्या क्या होगा वहाँ। तो पूरा ब्लॉग देखें और सुनिए, उनकी बातें ध्यान में रखें। तो देखिए पूरा। अभी सरकार ने क्या किया, उसको अपग्रेड कर दिया है एएनएम सेंटर को। अभी आप लोग गांव में जो बच्चे रहते हैं, अपने गांव से आते हैं, वो देखते होंगे, उसके बगल में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बना दिया गया, जिसका नाम दिया है सरकार ने। आम उसको कहते हैं, AAM, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो वहां पर क्या है, एक CHO को नियुक्त किया गया है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उसको नाम पद दिया गया है, उसको वहां पर नियुक्त किया गया। आप लोगों ने बहुत सारे लोग जानते होंगे। वो बच्चे कौन है? वो बच्चे वो हैं जो BSc नर्सिंग या GNM का कोर्स करके और 1 साल ब्रिज कोर्स करके वहां पर नियुक्त की गई है। अब सरकार के इसके पीछे मंशा क्या है? मंशा ये है कि कोई व्यक्ति हमारे ग्रामीण क्षेत्र का है, वो बुजुर्ग है, और वो अगर उसको अपना BP शुगर चेक कराना है तो कहाँ आना है? BD पांडे हॉस्पिटल आना है। अगर मैं नैनीताल के क्षेत्र की बात करूँ, 100, 82, 25 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी भी हम लोगों के लिए चैलेंज है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अभी से फिर से हमको वहीं आ गए हम लोग, अवेयरनेस और दवाइयों के माध्यम से, कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे दूर किया जाए। तो इसलिए हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर अभी जोर देने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी चीजों के लिए लोगों को अवेयर किया जाए। तो इसमें अगर हम देखें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से वर्तमान में कौन कौन सी मौतें हो रही, कौन कौन से डेथ्स हो रही। अभी वर्तमान में हम देखें तो जो डेथ का ग्राफ है, सबसे ज्यादा मौतें किन कारणों से हो रही है? हार्ट अटैक है, कैंसर है, बिल्कुल हार्ट अटैक है, कैंसर है, ब्रेन हेमरेज है। ऐसे रोग, ये रोग वही हैं जो मैं पहले बता रहा था कि एक दूसरे में फैलते नहीं है, परंतु डेथ का जो आंकड़ा है, ग्राफ है, वो ऊपर चला गया है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोग। और उसमें सबसे बड़ा क्या है? हमारे दिनचर्या, ठीक है, हमारा खान पान। शायद जिन्होंने पिछली बार भी हमारी ये बातें सुनी होंगी, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि अगर हम 80-90 के दशक की बात करें, की बात करें, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे रोग होते थे जो एक दूसरे में फैलते थे, जिसको कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है, संचारी रोग, जो एक दूसरे में फैलने वाले रोग होते थे। तो उसकी वजह से बहुत सारे मौतें हो गई, बहुत सारे लोग पलायन कर गए, अलग अलग गाँव से गाँव छोड़ने पड़ गए उनकी वजह से, जिसमें हैजा, प्लेग, ऐसी बीमारियां होती थी। आप लोगों ने शायद सुना होगा, आपके जो बड़े बुजुर्ग होंगे परिवार में, उन चीजों को बताते होंगे। दूसरा है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति, ये भी इसके पीछे माना गया है कि नशे की ग्रस्त में वो व्यक्ति जल्दी जाता है जो जिसको मानसिक अवसाद होगा, जिसको मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रही है, तो वो नशे की ओर जल्दी जाएगा, नशा जल्दी पकड़ेगा उसको। तो इसीलिए इन दोनों कार्यक्रम को हम लोग एक साथ चलाते हैं। और ये भी इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हर 6 में से, जैसे हम लोग हर बार कहते भी हैं कि हर भारत में हर 6 में से एक व्यक्ति मानसिक रोग का रोगी है, अवसाद है, मतलब हर 6 में से एक व्यक्ति। मतलब मीन्स अब ये सोच लीजिए कि हम इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो कितने लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में
हम लोग, मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ, हम लोग कुछ मानसिक रोग से ग्रसित, मतलब हम लोग पागल उसको नहीं कहा जाता है। एक तो होता है मेंटल जिसको कहा जाता है पागल, एक मानसिक रोग के बहुत छोटे छोटे लक्षण जो मनोचिकित्सक होते हैं जब उनके साथ बैठते हैं तो ऐसे देखने को मिलती है, जो हम भी कभी ना कभी करते हैं। जब वो बताते हैं कि ये मानसिक रोग के लक्षणों में आते हैं कि छोटी छोटी चीजें, क्या हमने अपना घर में हम गए ताला लगाया, उसका फिर पीछे से फिर आ गए ताला चेक तो नहीं कर रहे, अरे लगा नहीं लगा ताला, या घर के अंदर हमने स्विच ऑफ कर दिया, बटन ऑफ कर दिया लाइट के, तो फिर दोबारा तो नहीं जा रहे हैं कि लाइट ऑफ किया नहीं किया, रेगुलेटर को बार बार तो नहीं देख रहे हैं, एक आध बार तो समझ में आता है लेकिन 4-5 बार तो नहीं देख रहे। हमारे मैंने अगर हो सकता है, मैं सॉरी किसी का नाम नहीं लूंगा, अगर मैंने यहीं पे ये 7 नंबर के आसपास आपके पॉलिटेक्निक एरिया के आसपास किसी एरिया में कितने लड़कियों को देखा है नशा करते हुए, हो सकता है आपके सिस्टम में फिर क्या करोगे, फिर भी ताली बजाओगे। कितने केस हमने ऐसे देखे हैं, मैं खुद आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई स्कूल इंटर कॉलेज नहीं होगा जहाँ नहीं गया हूँ, खुद शिकायतें आती है लड़कियों की, स्कूल टीचर्स स्कूल प्रिंसिपल हमको खुद वहाँ पे बुलाते हैं कि सर काउंसलिंग के लिए आप आए। हम लोग यहाँ से साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट को भी लेके जाते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति देखी है कि लड़कियां भी और लड़के भी दोनों नशे में पाए गए हैं। उनके परिवार उनके फैमिली में क्या स्थिति होती होगी। और आजकल दूसरा ट्रेंड जो चल रहा है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, ये बहुत ज्यादा, इसी की वजह से लड़के बहुत ताली बजा रहे हैं। ये जानकारी हम लोग देते हैं, आप फेसबुक इंस्टाग्राम को सारी अपनी जानकारी आप खुद पहुंचा रहे हैं। होते हुए आप एजुकेशन में विभाग में होते हुए हम लोग इतने देखिए, आप नहीं सुधरेंगे, मदन मेहरा जी या हमारे कटैच जी, हमारे जो जितने रुझान है, हमारी सेहत में कोई फर्क पड़ेगा? या हम लोग को सरकार सैलरी दे दी उसमें फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। लेकिन हमको एक जिम्मेदारी दी गई है कि हम अपनी बातों को, अपनी अवेयरनेस को जन जागरूक के रूप में सभी तक पहुंचाएं। जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब इस संसार में नहीं बचेगा। आज आप आने वाले समय में आपसे अपेक्षा है, सभी जानते हैं कि कल के दिन आप कुछ ना कुछ फ्यूचर लेके अपना गोल लेके चल रहे हैं, कैसे अचीव करेंगे। हम एक इसे नशे के कारण उसको त्याग कर, तो मैं आपसे पुनः एक बार फिर वही निवेदन करूंगा, जैसा मेहरा जी ने कहा, 8 अप्रैल को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि जनपद में एक साथ, पूरे देश में एक साथ सभी लोग एक। अब आ चुके हैं हम नीचे से, और क्या क्या हुआ वहाँ बहुत कुछ बोला सुना हमने, आप भी सुनना क्या क्या बोला क्या क्या नहीं, तो देखना। अब यहाँ हम जॉब बनाने के लिए आ गए हैं, और ये सिया और ये देखो सारे लोग बैठे हैं अभी। तो मेरे तो हो गए यहाँ, मेरे को ऊपर बनाने हैं, तो अभी ऊपर को चलते हैं, पहले देखते हैं यहाँ क्या क्या हो रहा है, तो अभी जाते हैं, वरना नहीं बनेगा तो कल ही बनाऊंगी, मतलब जब बारी आती है। यहाँ हमारे जॉब बन रहे हैं ऐसे, JS ऐसे बनते हैं। आज हमें कॉलेज से घर जाने होते 5 बज गए, और हमने आज जॉब बनाए, और एक मैथ की हुई, और फिर उसके बाद नशा मुक्ति वाला भाषण सुना थोड़ा, और उसके बाद जॉब बनाई, और अब हम जा रहे हैं रूम को। 3 बजे, तो 1 2 3 बाबू गाड़ियाँ तो कम ही। तो दोस्तों अब मैं पहुँच चुकी हूँ कॉलेज से घर, एंड आज के ब्लॉग की समाप्ति यहीं पर करती हूँ। मिलते हैं जल्दी न्यू ब्लॉग में, बाय टाटा।